हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड गर्ल चैनल। दोबारा से तुम्हारी दीदी हाजिर है। आज मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए मिड टर्म के सॉल्यूशन। मिड टर्म 2 के सॉल्यूशंस लाई हूँ मैं आज तुम्हारे लिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर मिड टर्म 2 होंगे तो ये वाला मिड टर्म एक बार देख जाना, ठीक है, कि मिड टर्म कैसे है। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ चाहिए, वो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है। मैं कम्युनिटी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सारे नोट्स कम्युनिटी पे ही आते हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे ही पढ़ाऊँ वैसे ही डल जाए वहाँ पे, ठीक है। मैं अपने एडिटर को बोल दूंगी, वो डाल देगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। देखो, मिड टर्म 2 के अगर तुम पैटर्न देख जाओगे ना कि मिड टर्म लास्ट ईयर कैसे आया, ये 2024 का मिड टर्म है। ये मिड टर्म 2 है 2024 का। अगर तुम इससे अगर ये तुम देख के जाओगे तो तुम्हें आइडिया पता लग जाएगा कि तुम्हारा मिड टर्म 2 कैसे आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। और सबको अब एक सेम तुम पढ़ चुके हो, सबको ये तो पता ही लग गया होगा क्वेश्चन 1 तो हमेशा ही कंपलसरी होता है। वो तो करना ही करना होता है ना। भले उसमें बोल दे, बहुत सारे पार्ट्स दे दे और कह दे कि ये 5 पार्ट करने हैं, बट होता तो कंपलसरी है। चाहे करो ना करो, करना तो पड़ेगा, कंपलसरी होता है। और अगले 3 क्वेश्चन में तुम्हारे ऑप्शन होते हैं कि वो तुम्हें 2 करने होते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हम देख लेते हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं है। इट विल हेल्प यू अलॉट। और शुरू करते हैं कि मिड टर्म 2 हमारा कैसे कैसे क्या क्या पूछा गया, और अब ये वाले मिड टर्म 2 अगर होगा तो क्या क्या आ सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं फिर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक। मैलॉक कैलॉक कहाँ यूज करते हैं हम? डीएमए में। दीदी, डीएमए क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है जी दीदी। तो हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं दोनों के थ्रू, यही होता है। बट इसमें तो डिफरेंस पूछा है, अब डिफरेंस देख लेते हैं। मैलॉक की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एलोकेशन। कैलॉक क्या होता है? कंटिगुअस एलोकेशन होता है। जो हम यूज करते हैं, बताया मैंने, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? बोथ फंक्शंस एलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम। दोनों रन टाइम में ही मेमोरी को एलोकेट करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? इनिशियलाइजेशन में, कि इनकी इनिशियलाइजेशन कैसे कहाँ हो रही है, ठीक है। अब आता है डिफरेंस। अच्छे से डिफरेंस देख लेते हैं। फीचर, फीचर में क्या है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। डज नॉट इनिशियलाइज एलोकेटेड मेमोरी, मतलब एलोकेटेड मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। लेकिन कैलॉक में इनिशियलाइज करना पड़ता है एलोकेटेड मेमोरी को 0 से। मतलब मैलॉक में हमें इनिशियलाइजेशन नहीं करना होता, लेकिन कैलॉक में हमें उसको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ता है। पैरामीटर्स में क्या है? टेक अ सिंगल आर्ग्यूमेंट टोटल मेमोरी साइज इन बाइट। सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है और मेमोरी साइज बाइट में होता है। इधर क्या है? 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसमें 2 में क्या होता है? पहला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा होता है साइज ऑफ एलिमेंट। स्पीड क्या है? फास्टर है एज इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी। ये हम इसमें इनिशियलाइज नहीं करते मेमोरी। कैलॉग में तो हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं ना, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है मैलॉग की, ठीक है। इसकी स्लोवर होती है, ठीक है। सिंटेक्स भी देख लेते हैं कैसे इनिशियलाइज करते हैं। देखो, पीटीआर इक्वल टू इंट स्टार मैलॉग साइज। ऐसे हम मैलॉग को तुम्हारा सिंटेक्स तुम्हारा ये है, या फिर डिक्लेयर हम ऐसे करते हैं। कैलॉग को कैसे करते हैं? इंट एस्ट्रिक कैलॉग, बताया था ना क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ ईच एलिमेंट देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन मैलॉग कैलॉग 3 नंबर में आया होगा। देखो 3 नंबर में इन्होंने क्या, 3 नंबर में तुम लोग पता क्या क्या कर सकते हो? 3 नंबर में तुम ऐसा डिफरेंस लिखाना और एक इसका प्रोग्राम लिखाना। प्रोग्राम बताने लगी हूँ, क्या है प्रोग्राम में। देखो, पहले हमने सबसे पहले इंक्लूड करी हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये डीएमए है, डीएमए मेरा मैलॉग कैलॉग किस लाइब्रेरी में आता है? stdlib में आता है, तो मुझे ये भी इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल दीदी। फिर मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है। फिर मैंने डिक्लेयर किया एक ptr1 और एक ptr2 और एक आई नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है दीदी। अब मैंने क्या किया, पहले मैं मैलॉग का बता रही हूँ। मैंने ptr1 लिखा, मैंने बताया था सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मेरा ये था, इंट स्टार मैलॉक वाला। देखो यही है इंट स्टार मैलॉक। और मैंने क्या साइज क्या दिया है?
5 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब एक इंट का साइज कितना होता है, साइज ऑफ इंट कितना 4, तो कितने का साइज बन गया मेरा 20 का। तो कितने डब्बे बनेंगे मेरे, कितने डब्बे बनेंगे, 5 डब्बे बनेंगे, ठीक है। अब मैंने बनाया कैलॉग का ptr int स्टार कैलॉग 5 साइज ऑफ इंट। अब मैंने प्रिंट करा दिया कि मैलॉग की वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज आएंगी, क्योंकि मैंने कोई वैल्यूज तो दी नहीं है। तो ये रैंडमली गार्बेज वैल्यूज क्या होती है, रैंडम वैल्यूज होती हैं जो वो अपने आप देगा, ठीक है। रैंडम वैल्यूज होगी जो वो मुझे अपने आप दे देगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आई होप। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैंने कैलॉग को भी प्रिंट करा दिया, ये भी मेरी गार्बेज। इनिशियलाइज टू 0, इधर तो मैंने इनिशियलाइज 0 से किया था ना, तो यही 0 0 0 प्रिंट करेगा ये पहले मेरा, ठीक है। देखो फिर मैंने कर दिया फ्री ptr, मतलब मैंने डी एलोकेट कर दी मेमोरी को, क्योंकि एलोकेट कर रही हूँ मेमोरी को तो डी एलोकेट भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी मेमोरी स्पेस भरा रहेगा। जैसे फोन में तुम्हारा दिखाता ना इतना जीबी भरा है, तुम उसको मेमोरी को डी एलोकेट करते हो तभी तो तुम्हारा जाके फोन खाली होता है ना, तभी फोन खाली होता है। ऐसे ही डीएमए में भी होता है कि हमें मेमोरी को अगर हम एलोकेट कर रहे हैं तो डी एलोकेट भी करना जरूरी है। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैलॉक में तो मेरी गार्बेज वैल्यूज आएंगी सारी 5, 1 2 3, देखो 5 वैल्यूज आ रही है रैंडम वैल्यूज। अब कैलॉग में मैंने उसको इनिशियलाइज ही 0 से किया, तो 0 0 0 0 0 ही तो 5 बार आएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर ये प्रोग्राम नहीं समझ आया तो एक बार रिवर्ट बैक करके देखना, समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखो फर्स्ट पार्ट का दूसरा क्या है। अब हमने इनम डेटा टाइप के ऊपर लिखना है कि इनम इनुमरेटेड डेटा टाइप क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनम भी बोलते हैं। जब मेरा, क्योंकि ये वाला जो मैं मिड टर्म का सॉल्यूशन दे रही हूँ ये मेरा ही मिड टर्म है, मैंने ही दिया था, मेरे टाइम का ही मिड टर्म है ये, तो मैं ये इनम पढ़ के ही नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लेना क्या है, बता रही हूँ। एन इम्यूनरेटेड डेटा टाइप, जिसको हम इनम भी बोलते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हमेशा एक चीज याद रखना, ये जरूर लिख के आना ये कौन सा डेटा टाइप है, पहले भी बताया क्या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो असाइन करता है नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स, इंप्रूविंग कोड रीडेबिलिटी। दीदी दिमाग के ऊपर से चला गया, सही से बताओ। देखो इनम क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। क्या करता है, ये असाइन कर देता है इंटीग्रल वैल्यूज, असाइन कर देता है किसी भी नंबर को। जैसे इससे एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा है इनम वीक, वीक में मैंने क्या दे दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं अगर लिखूंगी डे में, लिखूंगी डे इक्वल टू ट्यूसडे, तो ये जो ट्यूसडे की मेरी वैल्यू होगी, ट्यूसडे की कौन सी वैल्यू है 1 2 3, तो मेरी ये थर्ड वैल्यू को आउटपुट में उठा के दे देगा। थर्ड आउटपुट में इसकी थर्ड वैल्यू दे देगा। मतलब क्या है कि जो मेरा पहला स्ट्रिंग है वो पहले पे जाके स्टोर होगा, दूसरा मेरा इधर होगा, ये तीसरे पे आ रहा है ना ट्यूसडे, तो ये 3 मेरा आउटपुट में प्रिंट करा देगा, ये इनम का काम होता है। अब देखो इसका प्रोग्राम क्या है, हमने इंक्लूड करी है हेडर फाइल, ठीक है। अब क्या लिखा, इनम वीक, वही संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यही लिखा। अब मैंने मेन में लिखा इनम वीक टुडे, मैंने एक इनम का ये जो फंक्शन बनाया था उसको दोबारा लिखा और वेरिएबल बना दिया टुडे करके, और टुडे में मैंने क्या वैल्यू साइन कर दी, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे मेरा किस पे आ रहा है, वेडनेसडे मेरा किस पे आ रहा है, वेडनेसडे मेरा 3 पे आ रहा है। 3 पे क्यों आ रहा है दीदी, आपने एक चीज तो गलत बता दी। क्या तुम लोगों को यही लगा ना ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा, नहीं, इधर भी एरे वाला सिस्टम चलेगा, 0 1 2 एंड 3, समझे बाबू। इधर भी 0 1 2 3 वाला हिसाब चलेगा, एरेज वाला। यहाँ पे 1 2 3 से नहीं शुरू होगा, एरेज ही चलेगा। तो इधर आउटपुट देखो आ गया 3, कुछ नहीं है। हम इनम का काम तब करते हैं जब हमें कोई इंटीग्रल वैल्यू असाइन करनी होती है किसी को, किसी भी उसको स्ट्रिंग को। अब मैं वीक के बजाय तुम्हारा डेज लिखूंगी, वीक के बजाय चलो डेज ही है, अब वीक के बजाय मैं मंथ्स लिखूंगी, जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं अगर लिखूं कि टुडे इक्वल टू मार्च, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 आएगी ना, जनवरी फरवरी मार्च 2 आएगी, 0 1 2, तो 2 पे आ रहा मार्च, तो मेरी न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मार्च जो आएगी वो 2 आ जाएगी।
तो ये होता है मेरा इनम का काम, कुछ नहीं है, इनम आसान है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब ये आउटपुट ऑफ गिवन सी प्रोग्राम, अब तुम्हें ना ये एक प्रोग्राम दिया था, ये प्रोग्राम है, तुम्हें इसका आउटपुट बताना था। अब देख लेते दीदी, आप बता ही दो, आप बता ही दो तो आउटपुट बताओ। अब देखो पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है। अब एक स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, स्ट्रक्चर ए, जिसके अंदर डबल एक्स डाला है और वाई की वैल्यू डाली है, ठीक है दीदी। एक यूनियन बनाया है जिसमें डबल एक्स है और फ्लोट वाई है, ठीक है दीदी। अब मुझे इसका साइज बताना है। अब तुम्हें पता है डबल कितना लेता है, 4, फ्लोट कितना लेता है, 4, 4 ही लेता है ना स्ट्रक्चर में, और डबल इधर कितना लेता है, ये भी 4, इधर भी 4। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बताते हैं। देखो देखो, अब एक सारे एक चीज गलत गलत करेंगे, उन्हें लगेगा कि डबल का तो दीदी 4 होता है, नहीं, डबल का 8 होता है। स्ट्रक्चर में डबल का 8 होता है, और वैसे भी डबल का 8 ही होता है, और फ्लोट का 4 होता है, समझे। तो स्ट्रक्चर में डबल का 8 होता है, फ्लोट का 4 होता है, तो इसका साइज कितना आ गया, 12। और यूनियन में याद रखना, डबल का साइज 4 होता है, फ्लोट का भी साइज 4 होता है, तो इधर 8 आएगा। ये तुम्हारी रिमेंबर करने की बात थी, अपनी बत्ती जगा लो कि स्ट्रक्चर में डबल का साइज 8 होता है, फ्लोट का 4 होता है। ये तो नाचनी तो किसी भी उसके लिए है नॉर्मली, तो स्ट्रक्चर में तो ये यूज होगा, लेकिन यूनियन में तुम्हारा डबल का 4 होता है और फ्लोट का भी 4 होता है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये मेरे को नहीं आता था, मेरे मिड टर्म के दौरान यूनियन का मैं 12 ही लिख के आई थी, तो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट 12 और 8, समझ गए, इतना होप समझ गए होगे। अब देखते हैं अगली चीज, देखो इंटरेस्टिंग चीज है। अब क्या है तुम्हारा, वन सेक, सिलेक्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करूंगी ये बताओ, देख लेते हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या बताया था मैंने, सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने ये बताया था कि मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगी और उसको स्वैप करती जाऊंगी उसकी करंट पोजीशन के साथ, ठीक है, यही लिखा है। सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगी और उसको स्वैप करती जाऊंगी जब तक मेरा आ नहीं जाता। ऐसे ही करते थे ना कि ये सॉर्टेड मान लेते थे और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता था जैसे 2, और इधर सारी अनसॉर्टेड होती थी, इधर सारी अनसॉर्टेड होती थी, यही तो होता था। अगर जिसको नहीं आ रहा समझ, वो मेरा यूनिट 4 का वन शॉट जाके देख ले, उसमें सारा कवर किया है मैंने, अच्छे से कवर किया है, ठीक है भाई। देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तुम्हारे लिए एक 1.5 घंटे का रिकॉर्ड करती हूँ, कभी कभी वो रिकॉर्ड नहीं होता तो मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। तुम लोग लाइक शेयर तो कर सकते हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और अगर इतने अच्छे हो तो मेरी कम्युनिटी लिंक भी ज्वाइन कर लो। मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे अच्छे नंबर आए और मैं खुश हूँ इतने में। और तुम्हें फ्री में पढ़ा रही हूँ भाई, मैं कुछ चार्जेस भी नहीं ले रही, कुछ मुझे चाहिए तुम्हारे नंबर आए। तो जिस के अगर अच्छे अच्छे नंबर आ रहे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके एटलीस्ट बता दिया करो कि दीदी मेरे इतने नंबर आए, दीदी आपका ये जो वीडियो थी इतनी यूजफुल रही। बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस इतना ही कर दो मेरे लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका प्रोग्राम, क्योंकि मेरे को इम्प्लीमेंटेशन बतानी है। तो देखो प्रोग्राम में क्या है, बता चुकी हूँ मैं, इसका प्रोग्राम दोबारा बता देती हूँ। वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट एक फंक्शन बनाया जिसमें एरे दी, उसका साइज दिया, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया आई का, जे का, और मिनिमम इंडेक्स और टेम्प का, ठीक है। फिर मैंने लगा दिया एक लूप, आई इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू n-1, और मिनिमम इंडेक्स को कर दिया मैंने आई। फिर मैंने दोबारा एक लूप लगा दिया जिसमें मैंने शुरू किया जे को i+1 से, जे को i+1 से, और जे लेस देन मेरा n है, ठीक है, जे प्लस प्लस। अगर मेरा जे छोटा है मिनिमम इंडेक्स से, तो मिनिमम इंडेक्स में जो भी है जे की वैल्यू वो डाल देना। और इधर मैंने स्वैप फंक्शन लगा दिया, इधर मैंने स्वैप फंक्शन लगा दिया, ठीक है। आसान है, देखो एक बार तुम इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ लोगे तो आ जाएगा। देखो मेन में मैंने वैल्यूज डाली 5 3 10 12, 5 3 10 2 1, और n की वैल्यू डाल दी 5, और i तुम्हारा वेरिएबल बना दिया,
और मैंने इधर फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट करा दिया सॉर्टेड एरे इज दिस, और तुम्हारा लूप चला दिया। जब तक मेरा सॉर्टेड नहीं हो जाता वो तब तक देता रहेगा। तो ये मेरा सॉर्ट होके आ गया। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो की फीचर्स पूछ लिया C99 के, कराए हैं मैंने की फीचर्स यूनिट 4 के वन शॉट में। देख लो जाके, स्टार्टिंग में कराया है। क्या बताया था? वेरिएबल लेंथ एरे बताया था एक तुम्हें मैंने, वेरिएबल लेंथ एरे बताया था ना। तुम्हें इनलाइन फंक्शन बताया था, एक इनलाइन फंक्शन बताया था, एक बूल डेटा टाइप बताया था नहीं बताया था? तो ये तीन ही लिखाओगे क्योंकि 3 नंबर का यही तीन ही लिखाओगे तो बहुत होगा। देखो बता देती हूँ। न्यू डेटा टाइप लॉन्ग, लॉन्ग इंट, ये न्यू डेटा टाइप है। और बूल वेरिएबल लेंथ एरेज VLA बता दिया। इनलाइन फंक्शन है, फ्लेक्सिबल है एरे मेंबर्स के लिए, इम्प्रूव करता है कमेंट्स को। न्यू हेडर फाइल्स है जैसे stdint.h और stdbool.h। bool.h किस लिए यूज होता है? बूलियन को यूज करने के लिए। बूलियन क्या होता है दीदी? ट्रू और फॉल्स बताने के लिए यूज होता है मेरा बूलियन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आया था। तुम्हें एक प्रोग्राम बनाने के लिए आया था क्रिकेट करके, कि तुम्हें 5 प्लेयर लेने हैं, उनका नेम, उनका बैटिंग एवरेज और ये सारी चीज़ें डालनी है। तो वो तुम स्ट्रक्चर के थ्रू ही डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें उसका नाम भी डालना है, उसकी टीम नेम भी डालना है, उसका बैटिंग एवरेज भी डालना है। इसमें तुम एरेज का तो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि एरेज में तो सिमिलर तुम्हारे डेटा टाइप यूज़ होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। तो क्या करा दिया मैंने? कैर नेम, कैर टीम, फ्लोट बैटिंग एवरेज। अब देखो मुझे इसका साइज बताओ। जैसे पिछले में आउटपुट आया था ना, पूछा था उसने आउटपुट क्वेश्चन में कि साइज बताना। अब कैर कितना लेता है? 1 बाइट स्टोर करने के लिए लेता है, क्या इधर भी 1 लेगा? फ्लोट कितना लेता है? 4। तो इसका साइज कितना आ जाएगा स्ट्रक्चर का क्रिकेट का? 6। ये साइज ऑफ क्रिकेट आ जाएगा। अब मैंने देखो, हमेशा याद रखना मेन के ऊपर क्रिकेट, मेन के ऊपर स्ट्रक्चर बनता है हमेशा। तुम थर्ड सेम में ऊप्स पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पता लगेगा कि क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लासेस और स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, लेकिन क्लासेस में डिफरेंस बहुत है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम होता है क्लासेस से। ठीक है, तो क्या करेंगे? मेन के ऊपर हमेशा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। तो स्ट्रक्ट क्रिकेट, फिर मैंने जो भी डेटा टाइप उसके अंदर डालना चाहती थी मैंने डाल दिया, जैसे नेम, टीम, बैटिंग एवरेज, ये सारा डाल दिया। और इसको बंद करने के लिए, इसका ब्रैकेट बंद करने के बाद एक सेमीकोलन मुझे हमेशा डालना होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया? इंट मेन स्ट्रक्ट क्रिकेट, और स्ट्रक्ट क्रिकेट में प्लेयर्स कितने का साइज चाहिए? कितने चाहिए मेरे को? 5 चाहिए ना, 5 प्लेयर चाहिए। फिर मैंने लगा दिया लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब मैंने प्रिंट कराया एंटर प्लेयर नेम, टीम, बैटिंग एवरेज, i प्लस 1। तब तक होता रहेगा जब तक मेरा 5 तक मेरा वो इनपुट ना ले ले। तो मेरा स्कैन कराता जाएगा वो, जब तक वो नाम डालेगा, उसका प्लेयर का नेम, प्लेयर की टीम का नेम डालेगा और उसकी बैटिंग एवरेज डालेगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा दूंगी, जो भी मैंने ये सारा इनपुट लिया एक एक लूप से, अब मैं उस सबको प्रिंट करा दूंगी एक और लूप लगा के। तो वही क्या प्रिंट करा दिया मैंने। आई होप इतना क्लियर होगा। बस इतना आसान सा प्रोग्राम था ये वाला प्रोग्राम, इतने सारे बच्चे छोड़ के आए थे, ये बहुत इजी था। तुम्हें करना क्या है? मेन के ऊपर स्ट्रक्चर बनाना है, फिर तुम्हें एक स्कैन एफ करके इनपुट कराते जाना है नेम, और प्रिंट करा देने हैं नेम्स, एक लूप लगा के, 2 लूप लगेंगे बस। अब देखो दूसरा प्रोग्राम क्या आया था? पॉइंटर मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम आया था। अब इसमें क्या है? ये भी बहुत आसान है। देखो हेडर फाइल इंक्लूड करी, फिर इंट मेन लिख दिया, फिर मैंने एक ए नाम का डब्बा बनाया जिसमें 5 वैल्यू असाइन कर दी, और बी का बनाया जिसमें 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब एक स्टार पीटीआर में मैंने ए का एड्रेस स्टोर करा दिया, और ptr2 में मैंने बी का एड्रेस स्टोर करा दिया। सपोज करो कुछ भी XXXS कुछ भी है इसका एड्रेस, और फिर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो मैंने एक रिजल्ट नाम का डब्बा बनाया, उसमें इन दोनों की वैल्यूज, अब मैंने बताया था ना पॉइंटर में एस्ट्रिक पीटीआर लिख दूं तो वो मेरी वैल्यू देता है, डब्बे की वैल्यू। तो एस्ट्रिक पीटीआर में किसका किसका एड्रेस स्टोर है? ए का। ए की वैल्यू क्या है? 5 इंटू पीटीआर में किसका, ptr2 में किसका एड्रेस स्टोर है?
बी की वैल्यू क्या है 10, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 50, रिजल्ट में 50 जाके स्टोर हो गया, तो आ गया मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 50। इतना आसान सा है, बस लॉजिक सोचो और प्रोग्राम लिखाओ, बस समझ के जाओ, प्रोग्राम तुम लिख लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है। अगर तुमने मेरी यूनिट 1 यूनिट 2 की वीडियो अच्छे से देखी है तो प्रोग्राम तुम अंधाधुंध लिख के आओगे, बता रही हूँ तुम्हें। अब देखो, अब थर्ड का ये क्या है, फाइल हैंडलिंग एंड मोड्स। अब ये तुम्हारा 5 नंबर में आया, तो मैं तुम्हें कहूंगी इधर ये छोटा सा लिखा है, बट मैंने वीडियो में अच्छे से कराया, तो वो देख के जाना पहले, ठीक है। यूनिट 3 मैंने कराई है, वीडियो में एकदम बहुत डिटेल में फाइल हैंडलिंग कराई है, तो वहां से जो जो लिखा है वो सारा लिख के आना। तो फाइल हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं हम, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा यूजिंग फाइल, स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं डेटा को फाइल्स के थ्रू। फाइल के मोड्स देखो क्या है, रीड, रीड के लिए क्या यूज करते हैं आर, राइट के लिए डब्ल्यू, और ओवर राइट भी कर सकते हैं। ए का मतलब क्या है, अपेंड करना, आर प्लस का मतलब है रीड प्लस राइट करना, डब्ल्यू प्लस का मतलब है राइट प्लस रीड करना, ए प्लस का मतलब है अपेंड और रीड करना। ये सारे मोड्स है, अगर इन मोड्स का तुम थोड़ा सा बताए होगे कि ये एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, इनका यूजफुल क्या होता है, और एक प्रोग्राम बनाए होगे, तो पूरे 5 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, डेफिनेटली 5 नंबर तुम्हारे हाथ में, ठीक है। अब फोर्थ का एक है बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन। अब दीदी ये बता दो, देखो ये जो मैंने स्लाइड जोड़ी हैं, ये मैंने तुम्हें यूनिट 4 बहुत अच्छे से कराई है, एक एक डिटेल में बताया है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम मिडिल एलिमेंट लेते हैं, मिडिल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। इधर हम इसी पे खेलते हैं, मिडिल एलिमेंट पे ही खेलते हैं बाइनरी सर्च में। और बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से एफिशिएंट होता है, और इसमें स्टेप्स भी कम लगते हैं। तो क्या करा देखो, 10 12 24 29 39 40 51 56 39, अब मुझे सर्च क्या करना था 56। अब मेरा 56 इधर है, और मेरा मैं मिडल निकालूंगी पहले, इधर ये फर्स्ट है ये लास्ट है, तो 0+8 इंडेक्स लूंगी हमेशा, 0+8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 4 आया, फोर्थ मेरा मिड है। क्या मेरा 39, अगर मेरा 39 इससे छोटा है, इससे तो छोटा है ना, मेरा 39 तो मेरे मिड एलिमेंट से छोटा है, तो मैं सर्च क्या करूंगी राइट में, क्योंकि बाइनरी सर्च में हमेशा मेरे पास सॉर्टेड एरे होती है। अगर ये मेरा मिडल है तो इसके इधर लेफ्ट साइड में सारे मेरे इससे छोटे आ रहे होंगे, और राइट साइड में इससे बिगर वाले आ रहे होंगे, तो मेरा मिडल से तो बड़ा है जो मुझे की ढूंढनी है, तो मैं राइट साइड पे ट्राइवर्स करूंगी ना। अब मेरा जो पॉइंटर होगा, वो देखो 39 से मेरा कहाँ आ जाएगा इधर। तो अब इसका मेरा मिड एलिमेंट क्या होगा, 5+8 का, 5+8 कितना होता है 15/2, 15/2 क्या होता है 7, 15/2 कितना होता है 7 होता है ना, तो मेरा 7 पे आ जाएगा, फिर देखो 7 पे आ जाएगा, तो मेरा ये बराबर आ गया 56 इक्वल टू 56, तो की एलिमेंट मेरे को मिल गया। तो ये होता है मेरा बाइनरी सर्च। अब इसका कोड भी दिखा दो एक बार दीदी, वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें बाइनरी सर्च का 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे ही बाइनरी सर्च की डेफिनेशन, और जो मैंने ऊपर एक 10 20 वाला जो भी एग्जांपल लिया था उसको शॉर्ट करने के लिए, नहीं उसको सर्च करने के लिए, तो अगर तुम ये और इसका प्रोग्राम लिखाते हो 5 नंबर में, तो बहुत तुम्हारे सफिशिएंटली तुम्हें पूरे एग्जामिनर 5 नंबर दे के जाएगा। इस प्रोग्रामिंग में ना, मेरी मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ना छोटी छोटी चीज़ें, अगर तुम मान जाओगे ना, तुम्हें एंड टर्म में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भी आए हैं, तो मेरे को पता है कैसे आए हैं, कि एग्जामिनर को क्या क्या चाहिए, तो जितना बता रही हूँ उतना कर लोगे ना। अगर तुम आखिरी के 2 दिन में भी पढ़ रहे हो बेटा, तुम्हारे 90+ ला के दिलाऊंगी, मैं बता रही हूँ, जो जो बता रही हूँ करते जाओ बस। अब देखो इसका प्रोग्राम में क्या है, इंट बाइनरी सर्च, एक फंक्शन बना दिया मैंने, उसके अंदर एरे डाल दी, एक लेफ्ट डाल दिया एक राइट डाल दी, क्योंकि लेफ्ट राइट पे भी हम खेल रहे थे, की पे तो खेल रहे थे, मिडिल पे भी खेल रहे थे, लेफ्ट राइट पे भी खेल रहे थे, और एक की दे दी, जो मुझे सर्च करनी है वो तो दूंगी ना, उसको की ही बोलूंगी। अगर मेरा लेफ्ट छोटा है राइट से, तो मैं मिड निकाल लूंगी अपना,
मिड मैंने तुम्हें बता दिया, ये थोड़ा फॉर्मूला अटपटा से लिखा है, देख लेना। वही फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट वाला डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरा मिड एलिमेंट की के बराबर आ गया तो मेरा मिड रिटर्न करा दो। अगर नहीं आया, अगर मेरा मिड की से छोटा है तो मेरे लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर देना, लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर देना और राइट को मिड माइनस 1 कर देना। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। अगर मेरा एलिमेंट एरे में है ही नहीं तो मेरा रिटर्न करा देना -1। ठीक है, अब मैंने एरे दी 10 17 23 35 41, ये भी ये दी। अब मेरा की था इधर 35। ठीक है, अब मैंने रिजल्ट में मेरा क्या कहते हैं फंक्शन स्टोर करा दिया। अगर मेरा रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है तो मेरे को प्रिंट करा देना एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स और रिजल्ट, जितने भी इंडेक्स पे आ रहा है उसका रिजल्ट बता देना। और अगर मेरा एलिमेंट है ही नहीं तो एल्स प्रिंट करा देना एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। तो देखो आई होप इतना तुम्हें समझ आया होगा। ये था फोर्थ का ए पार्ट। ठीक है, अब है तुम्हारा बबल सॉर्ट। फोर्थ का बी क्या था तुम्हारा बबल सॉर्ट। तुम्हें बबल सॉर्ट पे एक क्वेश्चन दिया था कि बबल सॉर्ट करना है और उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। तो उसकी डेफिनेशन देख लो। बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इट ऑलवेज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इधर आएगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। बबल सॉर्ट ह्यूज डेटा के लिए सुटेबल नहीं होता। क्या करता है, कंपेयर करता है दो एलिमेंट्स को एट अ टाइम एंड स्वैप करता जाता है। ठीक है, the iteration is repeated until no swaps are needed, which means list is sorted। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखाना और इसका एल्गो भी लिखाना। क्या बिगिन करते हैं हम बबल सॉर्ट से, लिस्ट से। जब अगर मेरा लिस्ट आई ग्रेटर देन आई प्लस 1 है तो मैं स्वैप कर दूंगी। तब तक स्वैप कर दूंगी जब तक मेरी एरे सॉर्टेड नहीं बनती, मेरे स्टेप्स चलते जाएंगे चाहे जितनी आइट्रेशन हो। ये होता है मेरा बबल सॉर्ट में। अब देखो इसका ये था 5 साइज की एरे थी 40 50 30 20 10। अब मैं क्या करूंगी, एक फर्स्ट इटरेशन में क्या करूंगी, एक एक करके कंपेयर करूंगी। क्या मेरा 40 50 से छोटा है, बिल्कुल, तो यहाँ सही है। अब क्या मेरा 50 30 से छोटा है, नहीं, तो 30 ऊपर आ जाएगा 50 नीचे चला जाएगा। अब देखेगा क्या 50 मेरा 20 से छोटा है, नहीं, 20 छोटा है तो 20 ऊपर आ गया। देखो क्या मेरा 50 10 से छोटा है, नहीं, तो 10 ऊपर आ गया। ऐसी ही मेरी ये पहली इटरेशन थी। मेरी इधर देखो टोटल 4 इटरेशन लगी हैं। अब इसका भी फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होगी। देखो नंबर ऑफ, इसका एरे का साइज कितना है 5, तो नंबर ऑफ इटरेशंस निकालनी है तो नंबर ऑफ इटरेशंस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा n-1। n-1 कितना होता है, n क्या है तुम्हारा साइज, तो 5 - 1 = 4। तो ये तुम्हारे आगे नंबर ऑफ इटरेशन जब तक तुम्हारा बबल सॉर्ट चलेगा और इतने इटरेशंस में तुम्हारा सॉर्टेड एरे आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसका प्रोग्राम भी दीदी बता ही दो, इसका सिंटैक्स या प्रोग्राम भी बता दो कैसे लिखते हैं। देखो एक बबल सॉर्ट का फंक्शन बनाया जिसमें एरे दी, उसका साइज दिया, फिर मैंने इधर देखो नेस्टेड लूप लगाया, 2 लूप लगाए। एक इनिशियलाइज किया आई 0 से, आई कहाँ तक गया n-1 मतलब 4 तक, आई प्लस प्लस लगा दिया। फिर मैंने जे को इनिशियलाइज किया 0 से, जे मेरा कहाँ तक गया है, जे मेरा गया है n-i। ये चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे इधर लिखा था n-1 क्योंकि ऊपर n-1 होता है तो वो समझते इधर भी n-1 है, इधर क्या है n-i-1। तो ये चीज याद रखना। अगर मेरा j प्लस 1 से बड़ा है तो मेरा स्वैप कर दो। ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है टेम्प वाला, बस आसान सा है। लूप का याद रखना है कि 2 लूप लगेंगे और ये याद रखना है कि जे की तुम्हारी कंडीशन कहाँ तक चलेगी। अब मेन में देखो मैंने एरे दे दी 5 3 10 2 1 और इसको बबल सॉर्ट का फंक्शन लगा दिया। फिर मैंने इसको प्रिंट करने के लिए एक लूप लगा दिया ताकि मेरी एरे पूरी जो भी सॉर्टेड एरे है वो प्रिंट होके आ जाए। अगर इसको और अच्छा दिखाना है तो इधर एक लाइन लगा देना प्रिंट एफ वाली कि सॉर्टेड एरे इज, और तुम्हारी ये सॉर्टेड एरे आ जाएगी। ये आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये था तुम्हारा मिड टर्म 2 के सॉल्यूशंस। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर बोल रही हूँ, कमेंट्स में तुम्हारे लिए ही कमेंट्स खुले हैं, कमेंट करो।
दबा के कमेंट करो, जो नहीं समझ आता वो पूछो, नहीं तो कम्युनिटी लिंक है वहाँ पे पूछो, गॉसिप ग्रुप में पूछो भाई, पूछो, किसने मना किया है, किसने रोका है? तुम्हारे लिए बनाया चैनल, तुम ही नहीं बात करोगे तो कैसे पता लगेगा? अब की बार तुम्हारे मेरे को 30 में से कम 25 से ऊपर चाहिए, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें दी हैं अब की बार तुम्हें। यूनिट 3 का वन शॉट, यूनिट 4 का वन शॉट, अब मिड टर्म की भी सॉल्यूशन। तुम और क्या मिले तुम्हें, तुम और क्या चाहते हो कि फ्री में तुम्हें और क्या मिले? इतना कोई पेन नहीं लेगा जितना मैं ले रही हूँ तुम्हारा, ठीक है? तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। शेयर कर दो अपने दोस्तों में, कम से कम उनकी तो हेल्प हो जाए। तुम तो ले ही रहे हो, ये मत सोचा करो कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, कोई आगे नहीं निकलेगा। जितनी हेल्प करोगे उतना ही तुम्हें, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वापस आते रहना कोडर गर्ल चैनल पे। ओके।